मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब 27 तारीख को खान साहब ने तकरीर किया, आपने 4 अप्रैल को बता दिया था कि जो साइफर लहरा रहे हैं मंदरजात अलग हैं, ये वो साइफर नहीं है। खान साहब अगर अभी भी बजिद हैं और कह रहे हैं कि बयानिया उनका ठीक है, साइफर को पब्लिक कर दें, पीटीआई कह रही है कि हमारा मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया है, आपके ख्याल में जो कुछ हुआ आज, जो ऑडियो लीक सामने आई, वो डैमेजिंग है खान साहब के लिए, या वो फिर नया बयानिया कामयाबी के साथ बनाने में कामयाब हो जाएंगे? अच्छा शाहजेब साहब, जब मैंने ये बात कही थी ना 4 अप्रैल को कि ये जो इमरान खान साहब ने ख़त लहराया है और जो वो बात कर रहे हैं तो इसको रीराइट किया गया है तो मुझे तो ये बात उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कैबिनेट के जो लोग थे उन्हीं से मुझे पता चला था कि ये असली वाली चीज़ नहीं है, जो असल साइफर आया था ये वो नहीं है, और इसको रीराइट करके और इसका कोई एनालिसिस किया गया और वो लेटर जो है वो खान साहब को दिया गया और उन्होंने वो लहराया। अच्छा, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जो परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए जो ख़त इस तरह दिखाया और फिर जेब में डाल लिया था, तो क्यों जेब में डाल लिया था? इसलिए कि उनको पता था कि अगर मैंने ये साइफर पब्लिक कर दिया तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद भी फिर ये जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक ऑर्डर पास किया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये जो ख़त है या साइफर है वो इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, तो ख़ुद तो उन्होंने किया नहीं। अच्छा, आज इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि ये जो उनकी आज़म खान के साथ गुफ्तगू है वो लीक हो गई है, तो उन्होंने पहले तो इल्ज़ाम लगाया कि ये तो शहबाज शरीफ ने खुद लीक किया है, फिर कहते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और मैं अदालत में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, और फिर उससे अगले ही लम्हे मुतालबा करते हैं कि अब ये साइफर जो है इसको पब्लिक कर दिया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ आप खुद ही मुतालबा कर रहे हैं कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। मैंने इस पे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ दोबारा बात की आज, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साइफर जो है उसको पब्लिक करेंगे तो फिर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफारती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो फिर साइफर नहीं लिखा करेंगे, वो फिर खुल के बात नहीं किया करेंगे, और जो बाकी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी आपके साथ खुल के बात नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको पब्लिक किया जाए, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो साइफर है इसको पब्लिक कर दिया जाए, लेकिन खुद उनको पता है कि ये पाकिस्तान के जो कानून की है वो खिलाफ वर्जी है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो खेल रहे हैं, इस पर भी अभी भी खेल रहे हैं। ये खेल उन्होंने शुरू किया था मार्च के महीने में और अभी तक वो इस पर खेलते ही जा रहे हैं। आमिर साहब, ये जो ऑडियो है और इसके जो मंदरजात हैं, इसकी बातें काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही थी, रिपोर्ट भी हो रही थी कि इस किस्म की एक ऑडियो है जिसमें खान साहब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेला जा सकता है और ये अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया जा सकता है। कोई 2-3 महीने से ये बात चल रही थी, ये अचानक सामने आई है। पहले शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो सामने आई है, जैसा आपने भी जिक्र किया, शहबाज शरीफ पर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने किया लीक, कैसे हुई है लीक? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब के साथ ऑडियो लीक हुई तो इमरान खान साहब ने उस पर बड़ी तकरीर छाड़ दी और उन्होंने कहा जी कि मेरा मौक़िफ़ सही साबित हो गया। तो अब अगर उनकी आ गई है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उनकी एक नहीं है, उनकी और भी होंगी। और मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी न सिर्फ ये एक ऑडियो लीक हुई है, उनकी वीडियोस भी कुछ लोगों के पास मौजूद हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे ये बात बार बार कही है कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सियासतदानों की इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो पब्लिक की जाएँ, लेकिन देखें कि काश के जब शहबाज शरीफ साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सामने आई तो इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, और अगर लीक हुई है तो इसकी इंक्वायरी ज़रूर करें, लेकिन वो उसमें अपनी सियासत का एंगल तलाश ना करते और ये ना कहते कि देखो जो मैंने कहा था वो सही साबित हो गया। और उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि मरियम नवाज़ जो है वो भी गलत है और शहबाज शरीफ भी गलत है, तो मैं सही साबित हो गया। अब उनकी अपनी आई है ऑडियो, तो वो कह रहे हैं जनाब के ये जो है शहबाज शरीफ ने लीक कर दिया है। तो इसलिए मैं दोबारा इमरान खान साहब की खिदमत में मुअद्दबाना तौर पर यही गुजारिश करूँगा कि बस अब यहाँ पे ब्रेक लगा दें, क्योंकि अगर आप इसी तरह खेलते रहे कि दूसरे की ऑडियो आए, दूसरे की वीडियो आए, तो वो आपकी कामयाबी है, और अगर आपकी आ जाए
तो वो फिर कोई साजिश हो जाती है और वो शहबाज शरीफ लीक करता है। तो आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ ने कुछ लीक नहीं किया, उसकी तो अपनी ऑडियो भी लीक हुई है। तो अगर आप नहीं समझ रहे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं आप समझ रहे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि अगर आज आपकी ऑडियो आई है तो कल को वीडियो भी आ सकती है। आमिर साहब, ये जो वीडियो वाली आपने बात की है, ये ज़ाहिर है आप पहले भी मीडिया पे कर चुके हैं, प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, फिर आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आपकी खबर को कंफर्म कर चुके हैं कि वो वीडियो उन्होंने भी देखी है, मगर उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पास नहीं है। तो क्या अब ये सिलसिला चलता रहेगा? ऑडियोज़ और वीडियोज़ का दोनों तरफ से आती रहेंगी, खान साहब की भी आती रहेंगी, दूसरी तरफ की भी आती रहेंगी, और कुछ वीडियोज़ बहुत ख़तरनाक नोयत की भी हैं और ख़तरनाक साबित भी हो सकती हैं? देखें, ये जो वीडियोस हैं ये पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों के बारे में इस किस्म की वीडियोस हैं। सिर्फ सियासतदानों के बारे में नहीं है, और भी लोगों के बारे में है। और अब मैं आपको क्या बताऊं शाहज़ेब साहब, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो वीडियो राना सनाउल्लाह साहब ने देखी है और उस किस्म की वीडियो मेरे अलावा कुछ और भी लोगों ने देखी है, तो वो खान साहब को भी मेरा ख्याल अंदाज़ा होगा कि वो एक नहीं है खान साहब की वीडियो, वो 2-3 है। तो वो अब अगर राना सनाउल्लाह ने भी देखी है, अगर मैंने भी देखी है, और मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ उन्होंने भी देखी है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उस किस्म की वीडियोस और लोगों के बारे में भी हैं। और ये मुझे पता है कि और भी कुछ सियासतदान जो हैं जो इस वक्त बड़े खुश हो रहे हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई और इमरान खान की वीडियो भी आ सकती है, और बड़े खुश हो रहे हैं, उनकी भी मौजूद हैं। तो उनको तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए भाई कि किसी की भी ना आए। और मैं तो अभी भी कहूँगा कि अल्लाह करे कि ना इमरान खान की आए ना किसी और की आए, क्योंकि वो अगर आएगी भी तो ना आप दिखा सकेंगे ना मैं दिखा सकूंगा। हाँ, सोशल मीडिया पे वो आएगी और लोग जो हैं वो तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे कि यार ये हैं हमारे इस मुल्क के सियासतदान, ये हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। और सिर्फ इमरान खान की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और भी लोगों की है। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, उनका ताल्लुक और पार्टियों के साथ भी है। तो इसीलिए इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए कि ना किसी की ऑडियो आनी चाहिए ना किसी की वीडियो आनी चाहिए। वैसे फिर इस सारे सिनेरियो में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर खान साहब जब तक ये ऑडियो आई है आज, तो उन्होंने इसको हक़ व बातिल की जंग बना दिया, बैरूनी साजिश करार दे दिया, जो मुखालिफ सियासतदान हैं उन्हें गद्दार करार दे दिया, ये भी कहा आखिरत में अल्लाह पूछेगा, शिर्क के फतवे भी बांट दिए, सिपह सालार को भी उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक कह दिया, हैंडलर कह दिया, क्या क्या नहीं कर दिया है। आपके ख्याल में खान साहब कामयाब हो नहीं गए बयानिया बनाने में? और आपने देखा होगा कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, उनकी जो पार्टी के रहनुमा है, वो तो इसमें भी तावीलें निकाल रहे हैं कि साबित हो गया, खान साहब फिर से ही साबित हो गया। आप लोगों को कोई डैमेज हो सकता है खान साहब को, जिस किस्म की उनकी कल्ट फॉलोइंग है? नहीं, देखे ना, उसमें कमज़ोरी तो उनके सियासी मुखालफिन की है ना, कि अगर लेटर जो है वो आपको 8 मार्च को मिला, ठीक है, लेटर आपको 8 मार्च को मिला, 23 मार्च को आपने इस्लामाबाद में OIC के वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस की, और उस OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी दावत दी, और वो पाकिस्तान आए, उन्होंने शिरकत की, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिसीव किया। और जब वो वापस चले गए तो उसके कुछ दिन के बाद 27 जुलाई को आप एक लेटर निकाल के ले आए और आपने कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। तो साजिश का आपको 8 मार्च से पता था, और अगर साजिश हो रही थी तो आपने फिर 23 मार्च को OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का क्या काम था, उनको क्यों बुलाया था आपने? लेकिन जो उस वक्त अपोजिशन थी इमरान खान साहब की, वो उन्होंने इस सवाल को इतने मौसर अंदाज में उठाया नहीं, और क्योंकि वो भी अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो इस अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश का बयानिया जो है उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाने में कामयाब हो गए, तो उसकी बुनियादी वजह उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी कमज़ोरी थी। मैंने तो आपके शो पे भी और अपने शो पे भी ये बात बार बार उठाई कि भाई अगर 8 मार्च को आपको खत मिला है और आप समझते हैं कि आपको धमकी दी गई है, तो जिस मुल्क ने धमकी दी आपने उसके ऑफिशियल्स को इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया? लेकिन जो उस वक्त जो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो लोग थे, वो उन्होंने इस इशू को नहीं उठाया, तो इमरान खान को मौका मिला और उनका एक बयानिया बन गया। अब उसमें से हवा निकल गई है, अब ये ऑडियो लीक आ गई है।
तो अभी भी अगर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और जो इस हुकूमत के वज़ीर हैं, वो अभी भी अगर भरपूर अंदाज में फैक्ट्स के साथ बात करें तो इमरान खान साहब का सियासी तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के लिए अभी तक अगर एक मसला बने हुए हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि ये हुकूमत खुद अभी तक काफ़ी नाअहल साबित हुई है। और उसकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक पहले वज़ीर ख़जाना लगाया और फिर उसको खुद ही हटा दिया, उसकी जगह पे एक और वज़ीर ख़जाना ले आए और 3 महीने बाद कहेंगे कि शायद ये भी नहीं चल रहा। तो इमरान खान का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इस हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं। सर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब बयानिया बनाने में इस हुकूमत से बहुत आगे हैं, मगर अब आपको लगता है कि वो 2 पैरेलल बयानिया बना के आगे चल सकते हैं कि अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकात भी कर रहे हैं, वहाँ फर्म भी हायर कर रहे हैं कि ताल्लुकात किसी तरीके से बेहतर हो जाए, कि मेरी कुट्टी नहीं हो गई अमेरिका से, मगर फिर अमरीकी साजिश का बयानी भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, अस्करी क़यादत के हवाले से उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी तौसी की बात भी कर रहे हैं, मगर तकारीर में न्यूट्रल्स पर तनकीद भी कर रहे हैं, एजेंसीज़ की कॉल्स के हवाले से आज भी उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है। तो ये 2 पैरेलल बयानी भी बना के साथ चल सकते हैं वो आगे? नहीं, ये उसको कामयाबी के साथ लेके नहीं चल पाएंगे। देखें ना, आज भी उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया तो आज भी उन्होंने ये सिर्फ न्यूट्रल्स के बारे में उन्होंने बात नहीं की कि तुम तो मेरे टैक्सों पे पलते हो, तो तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझसे पूछोगे ये करो और वो ना करो। तो ये बात जब हम कहते थे उनके दौर में तो हम पे गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता था। जब ये बात हम कहते थे कि जनाब आज़ादी इजहार जो है वो हर पाकिस्तानी का राइट है और आर्टिकल 19 के तहत जो है ये हमारा हक नहीं छीना जा सकता, तो इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम बंद करवा देते थे। और उस वक्त अब इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और आज भी इन्होंने अपनी तकरीर में कुछ मीडिया हाउसेस का नाम लिया है, तो उनको चाहिए कि वो एक दफ़ा वो जो है ना ये 2-2 हाथ कर ही लें कि जिन जिन मीडिया हाउसेस के साथ और जिन जिन सहाफ़ियों के बारे में उनका ये ख्याल है कि ये लफाफे हैं या ये पैसे लेके उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, तो एक दफ़ा उनके ख़िलाफ़ या तो अदालत में चले जाएं और या फिर उनके ख़िलाफ़ सबूत सामने लेके आएँ और सबूत के साथ बात करें। तो जिस तरह वो बग़ैर सबूत के उन्होंने एक बयानिया बनाया कि मेरे ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश हुई है, तो 5-6 महीने के बाद उनका ये बयानिया जो है ये नाकाम हो गया है। इसी तरह उनका ये बयानिया जो आज भी उन्होंने रिपीट किया है कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो लिफाफे लेते हैं और कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो पैसे लेके मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्योंकि इस हवाले से भी जो इमरान खान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग्स में दी हुई हैं वो भी कहीं पे रिकॉर्ड हुई हैं और उसमें भी उन्होंने नाम ले लेके कहा हुआ है कि फ़लाँ के बारे में ये कहना है, फ़लाँ के बारे में ये कहना है। और कुछ लोगों के बारे में जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि इसके साथ ये कर दो, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको ये कर दो, वो भी रिकॉर्डिंग हुई है। तो जिस दिन वो सामने आ गई तो रही सही कसर भी निकल जाएगी।